संडे को नहीं, क्योंकि देखो मैं बताऊं, मेरे दिमाग में तो ये था कि 15 तारीख के बाद कभी की जा सकती है ना, कि भाई 15 तक वो था, शादियों का सीजन था। तो मैं, कई बच्चे ऑलरेडी किसी दूसरी शादी में गए हुए रहते हैं, फिर नहीं हो पाएगा। मैंने 3 दिन पहले मैनेजमेंट को कहा कि यार ऐसा ऐसा करना है। मैनेजमेंट का ये था कि सर 1 जनवरी के बाद कभी कर लो, है ना। उसके बाद 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। उनका रीजन दूसरा था। उनका रीजन ये था कि ये जो शादियों का सीजन है इसमें हलवाई बुकड है, इसलिए कोई है। मैं एग्जैक्टली मैंने उनको कहा फिर कि भाई 15 के बाद में मर लग जाएंगे। तो उनका फिर दूसरा था, उनका दूसरा ये था कि ये जो न्यू ईयर पार्टी चलती रहती है तो गार्डन्स वगैरह के अंदर इतनी अवेलेबिलिटी नहीं रहती। बाकी मत कहूं आज लो, कल लो, परसों लो, भाई मेरे को पार्टी में क्या जोर है? भाई भाई मेरे को जलेबियां बनानी नहीं, है ना। बस तो अपने को किस बात का जोर है? मैं तो तैयार बैठा हूं। मैं तो इवन यहां तक था कि शादी से पहले की जाए। भाई पहले मेरे दिमाग में था कि यार पहले ही कर दी जाए तो बाकी टाबरों का एक्साइटमेंट ही पूरा हो जाए। वरना भाई सर से पार्टी लेनी है, सर से पार्टी लेनी है, सर से पार्टी लेनी है। पर पहले का मैंने इनको कहा तो इन्होंने कहा नहीं पहले नहीं करनी, बाद में ही होता, रिसेप्शन टाइप का होगा तो अपने बाद के अंदर उसको कर लें। आपको मना कर रहा था, रिसेप्शन को तो मैं कह रहा था, उनको सब मैनेजमेंट को तो बताया था। मैनेजमेंट से तो मैं बार बार इस बात की बात कर रहा था। और आपको क्यों, अभी तक तो मेरे को स्टाफ को देनी है। स्टाफ में 400 लोग है ना। 400 लोग शादी में सारे के सारे नहीं आ सकते थे, तो मेरे को पूरे स्टाफ को पार्टी देनी है। भाई जिस इंस्टीट्यूट में काम करता हूं वहां के पूरे स्टाफ को तो कम से कम पार्टी दी दे। तो उनको देनी है, आपको देनी है। आपके लिए पार्टी क्या जान न्योछावर है यार? क्या क्या छोटी बात की आपने? पार्टी एक क्यों 4 लीजिए आप। इतना ही हड़का आदमी समझा क्या आपने मेरे को? वाह वाह कि आप, मैं कह रहा हूं ना 1 जनवरी के बाद आप कोई डेट बता देना। भाई ये मैं 2 जनवरी, भाई ये देखो, ये मैं बताऊं, मैं पुनः बताता हूं। लास्ट 2-3 दिनों की होगी छुट्टियां। अरे कई कैलकुलेशन देखनी पड़ती है कि कोचिंग कर देगी बाद में कि हम 31/1/2 की छुट्टी कर रहे हैं। अपने 2 को कर दिया, छुट्टी वाला दिन आएगा कौन? मैं कहता हूं 3 को भी कर दे तो बच्चे कहेंगे सर 2 को तो हम जाएंगे, कहीं 3 को आ ही नहीं पाएंगे। फिर हाँ, तो ऐसा कोई 4-5 के आसपास कोई तारीख हो, कोई तारीख रख लो। बाकी हाँ, मैं मेरे को ठीक लगे तो मैं तो दिमाग में था ही भाई मेरे को ठीक लगने से नहीं हो। ये तो जो ये मैनेजमेंट देखता है कि भाई ये नहीं हो सकता ना कि मैं जाके उनको कह दूं कि कल यार पार्टी देना। उनको उपलब्ध करवानी पड़ेगी ना चीजें कि भाई 60,000 लोगों का खाना बने। तो आप 30,000 हो, 30,000 आप हो, फिर पुराने स्टूडेंट है, आप 2 बार जिमते हो। ब्याह में तो जोर ही नहीं आता। ब्याह में कितना नॉर्मली नॉर्मली अपने जब कोई घर का फंक्शन होता है तो उसमें कितने लोग खाना खाते हैं कि भाई 2,000, 2,500, 3,000, यही होता है। नॉर्मल अपने रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो कितने होंगे? 2-2,500 लोग होंगे। वो कोई बड़ा नेताजी भी करते हैं तो उनके कितने आएंगे? 20,000 आ जाएंगे, 25,000 आ जाएंगे, 30,000 आ जाएंगे। अपने तो 1,050 है ना। तो फिर मैं उनको जाके रिसेप्शन वालों को कह दूं कि भाई नवीन सर, महिपाल सर, वो जो ये देखते हैं हर बार जो भंडारा करवाते हैं, तो वो पूरा सोचते हैं ना कि भाई सामान कहाँ से आएगा, कितना आएगा, हलवाई जो अपने रेगुलर आते हैं वो अवेलेबल है या नहीं, वो कहीं बाहर नहीं गए वो। क्योंकि जो हलवाई अपने रेगुलर आता है वो भी तो अपनी सही लेके रखता होगा, अपने भरोसे 1 महीने में एक बार थोड़ी बैठा रहता होगा। उससे भी तो अपने पूछते होंगे, बना लेना रे बाद में। वैसे इतने वीडियो पड़े हैं। मैं कल परसों हंस रहा था, मैं दुनिया का वो व्यक्ति हूं जिसने खुद की शादी की एक फोटो नहीं लगाई, मेरे पूरे परिवार ने शादी की एक फोटो नहीं लगाई, मेरे ससुराल पक्ष ने शादी की एक फोटो नहीं लगाई, उसके बावजूद पूरा राजस्थान ब्याह देख गया। तो क्या करना है फोटो का? तो मैं कल परसों किसी को हंस रहा था कि टेक्नोलॉजी जो होती है, टेक्नोलॉजी वो आपके अंधविश्वास, आपके पूर्वाग्रह, आपकी सामाजिक मान्यताएं, इनको पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है। आज के 10 साल पहले मेरे परिवार में यदि कोई शादी होती तो मेरे घर वाले ये कहते कि कैमरा अलाउ नहीं है, हम घर में किसी की फोटो नहीं खींचने देंगे। 10 साल पहले की गांव की शादियों के अंदर कोई कैमरा नहीं है, कोई फोटो नहीं। किस बात की फोटो है? एकदम पूरा मध्यकालीन भारतीय समाज जिसके अंदर चित्र हराम है, किसी प्रकार की कोई फोटोग्राफी नहीं।
तुम डीजे बजा के दिखाओ, देखे हम फोड़ नहीं दे तुम्हें और डीजे को, दोनों को। हमारे यहाँ ब्याह होगा तो हम डीजे बजाने। तो एक वो टाइम था, आज के 10 एक साल पहले हम उन बातों में बिलीव करते थे, यार नहीं है तो नहीं है। अब टेक्नोलॉजी आई, आप भले ही कैमरे वाले को कह दो कि कैमरे वाले को अंदर आना, कैमरे वाले की फोटो तो अभी तक हमारे पास ही नहीं आई। उसके बावजूद जितनी फोटो आनी थी वो तो आ गई। नॉर्मली क्या होता था पहले, जब अपने शादियों में फोटोग्राफी वाले को बुलाते तो अपने वो कोड होता है कि फोटो कब आएगी, देखेंगे उनमें कैसे लग रहे थे कैसे नहीं लग रहे थे। अब कितने बूंदे लग रहे थे और कितने भले लग रहे थे, वो तो आ गए, है ना। तो वो तो टेक्नोलॉजी ने सारी चीजें ये तो समाप्ति कर दी। इसलिए तुम पार्टी के लिए कतई कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अरे नीचे कर ले रहे मोबाइल, ये तो लड़कियों वाला वीवो मोबाइल लेके बैठा है तुम। मोबाइल तो ढंग का लाता तुम थोड़ा। हाँ। तो और क्या, थे वीवो ओप्पो लाते हैं, लड़कियों का मोबाइल है। हाँ, उसमें तुम फिल्टर और लगाते हो, लड़के फिल्टर लगाते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। चलो तो, तो वो मैंने महिपाल सर से 2 दिन पहले ही बात की थी आपके लिए, पार्टी के लिए, कि सर कब करें। उनका ये था कि सर हो सके तो एक बार ये थोड़ा सा होल्ड कर दो, क्योंकि अभी दो तीन उन्होंने रीजन ही बताया कि शादियों वाला भी है, न्यू ईयर की पार्टीज वाला चल जाता है, तो इस चक्कर के अंदर ढंग की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती हमें, सामान की, हलवाई की, लोकेशन की, सब चीजों की। आप जनवरी के बाद में जब अपने फर्स्ट वीक के अंदर 1 से 7 वाला जो है उसके अंदर ही कभी कर ले। उससे पहले समोसे खिला दे, कल समोसे खिला देना। देख, आप मुझे जयपुर की उस दुकान का नंबर बता दें जो एक साथ आपको 1000 समोसे भेज दे। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे दो बर्थडे पे समोसे खिलाने थे, है ना। तो पिछली से पिछले बर्थडे पे बड़ा यूं वो हुआ हमारे कि यार मैं किसी एक सुबह सुबह एक बेच में गया, उन बेच में बच्चों ने कहा कि सर पार्टी पार्टी पार्टी, क्या करें तो सर समोसे खिलाओ समोसे खिलाओ। नॉर्मली क्या होता था, बर्थडे के नाम पे मिठाई आ जाती थी, लड्डू आ जाते और आ जाते थे, और इतने स्टूडेंट भी नहीं हुआ करते थे पिछले 2 एक सालों में, स्टूडेंट बड़े भयंकर। समोसे खिलाओ, तो मैं नवीन जी को बोल दिया कि नवीन जी आज सारे बेच के अंदर समोसे खिला देना। इनके शाम तक हालत ये थी कि आसपास की सारी दुकानों के समोसे खा गए और बेच समाप्त नहीं हुए। मतलब आसपास की सारी दुकान वाले उस दिन मेरे को जान रहे थे, केक वाले और समोसे वाले दोनों, 2 प्रकार से। एक तो दुकान वाला तो वैसे जाने की कोई एक राजवीर सर है जिसका आज बर्थडे है जो समोसे बांट रहा है। कोई ग्राहक जाके मांगे समोसा दोगे, नहीं है, क्या बात करते दुकान पे समोसे नहीं, अरे को राजवीर सर का बर्थडे हो खा गया, वो वैसे गाली निकाले कौन राजवीर सर है, सारे समोसे खा गया। तो पिछली बार हमने कहा कि जब समोसे बांटने हैं तो पहले से अपने पास होना चाहिए, इस दुकान से लाएंगे, इतने लेके आएंगे, ये लाएंगे। अब उसमें 2 4 से व्यू मांगेगा, हाँ भाई बताओ, तो किसी ने कहा शहर के अंदर 2 फेमस दुकानें हैं और उनके समोसे लाजवाब, उनसे अच्छे समोसे कहीं नहीं होते, और वो थोड़े महंगे देते हैं, मगर वही लाने। उसको कहे 2 रुपए एक्स्ट्रा लगा पर वो दे भाई, सबसे अच्छा फिर वही खाया जाए भाई, दूध खावनी दोबा बरबर खावनी। भाई जब समोसे बच्चे खा ही रहे हैं तो फिर ढंग के खाए कम से कम यार। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, अब उन जो अच्छी दुकान वाले उनको फोन किया, उसने कहा मैं एक दिन में 2000 दे सकता हूँ, एक बेच के नहीं है पांती, वो भी आज बता रहे हो तब दे सकता हूं। तो मत कहो अभी जस्ट आप बताओ, तो आप जयपुर की किसी भी दुकान वाले को जाकर दो कि हमें 1 घंटे में 1000 समोसे देने देगा, न तो कारीगर है, न उसके पास माल है, न वो तैयार कर सकता है। कल आपको समोसे मिल जाएंगे, कल नवीन जी का देना वो नहीं, तो कल इनको सबको समोसे खिला दिया। और समोसे समोसे में तो जोर ही नहीं आता, रहे तुम कभी खा लिया करो, तुम्हारे जब जी में आए ना उसे एक दिन पहले कह दिया करो समोसे खिलाने, खा खुआ लिया करो। भाई मैं जानता हूं कि पूरी कोचिंग को ही जब कोई आपके बर्थडे पे समोसे खिलाए जाते हैं तो नवीन जी बिलन ला के देते हैं, तो कोई 10 एक का ला के देते हैं, 10 से 15 के बीच का, है ना? आगे तुम लगाना अपने हिसाब से, है ना। तुम्हारे वाले भंडारे में है, उसके आगे 80 के आगे 0 लगेंगे, है ना। तो उसमें जोर है, फिर भी समोसे में क्या जोर रहता है, तुम डेली खाया करो, डेली मंगा दू तुम्हें समोसे, चाह और मंगा के तुम डेली है। मेरी क्लास में तुम्हें पढ़ाई नहीं जाए, समोसे खिलाती है जाए, लव लेटर में बेचा कर खड़ा जा कौन, क्या मैं जिठानी थोड़ी हूँ जो शर्म कर रहा है, खड़ा हो। क्या ऐसे पर्चियां भेजने लग जाते हो। चलो क्या पढ़ाया था कल ये बताओ। अच्छा तुम्हें तुम्हें यूं लगता है कि तू पढ़ाता तो है नहीं, इससे अच्छा समोसे खिला दे, घनघोर बेचती है, मुंह पे ऐसे कौन करता है। चल क्या पढ़ाया कल, चौहान है ना, रणथंबोर पढ़ा है ना। चलो रणथंबोर पूछ लो, पुराने वाला तो अपना सुना हुआ है, ज्यादातर 2 3 दिन रिवीजन हो गए अपने।
तो रणथंभौर में कौन से वंश का शासन था? चौहान वंश का शासन था। और